नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शालिग्राम भगवान जी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में और है क्या लाभ है उनका, और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, पहले दर्शन कर लीजिए हमारे शालिग्राम भगवान जी के। ये हैं शालिग्राम भगवान जी और ये हैं हमारी तुलसी माता। तो शालिग्राम भगवान जी के ऊपर तुलसी सदा रहनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने तुलसी का पत्ता देखो रखा हुआ है ऊपर से, और साथ में तुलसी माला भी मैंने उनके पास ही रखी है। तो बात कर लेते हैं। तो विष्णु पुराण के अनुसार जो कहा जाता है कि जिस घर में शालिग्राम भगवान जी होते हैं वो घर किसी तीर्थ से कम नहीं होता है। और ये जो शालिग्राम भगवान जी हैं ये पाए जाते हैं यहाँ नेपाल में। एक गंडकी नदी है, वहाँ उसके तल पे ये मिलते हैं शालिग्राम जी को। तो शालिग्राम काले रंग में होते हैं और ये चिकने होते हैं काफ़ी, और गोल शेप में भी होते हैं। और कुछ शालिग्राम वाइट कलर के होते हैं जो बहुत ही कहा जाता है कि दुर्लभ होते हैं, बहुत ही रेयर होता है कि वो शालिग्राम किसी के पास होते हैं। पूजा में शालिग्राम पर चढ़ाया हुआ जो पानी होता है वो अगर हम लोग पूरे घर में छिड़क लें और अपने ऊपर भी अगर उसके कुछ छींटे मार लें तो वो किसी तीर्थ स्थल में स्नान करने के बराबर ही माना जाता है। जहाँ भगवान शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। इसे स्वयंभू माना गया है। जैसे कि हम भगवान जी को, शालिग्राम भगवान जी को मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो उसके बाद हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयंभू होते हैं। उनको सीधा घर में लाए और मंदिर में रख के उनकी पूजा पाठ वगैरह उनकी शुरू कर दी। उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैंने बताया ही था कि शालिग्राम के मतलब अलग अलग रूपों में मिलते हैं शालिग्राम। तो कुछ गोल होते हैं और कुछ ओवल शेप में भी होते हैं। तो कुछों में छेद होता है, कुछों में शंख चक्र वगैरह, गदा और पद्म के चिन्ह बने होते हैं। तो अलग अलग तरीके के शालिग्राम मिलते हैं। भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी जी के बिना नहीं होती। तुलसी माता उनको अर्पित करके वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें हमेशा तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता और जो तुलसी है वो हमेशा अर्पित करनी चाहिए। उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा भी पूरी होती है। शालिग्राम और भगवती स्वरूपा जो तुलसी है उनका विवाह करने से हमारे जो जीवन में अभाव हैं, कलह हैं, पाप दुख, जो हमारे अंदर बीमारियां हैं, रोग हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जैसे हम कन्यादान करते हैं किसी बेटी का, तो उसी के बराबर पुण्य हमें मिलता है अगर हम शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता का विवाह करवाते हैं। तो पूजा में शालिग्राम जी को स्नान कराकर चंदन लगाना चाहिए और तुलसी अर्पित करनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और उन्हें भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो परेशानियां हैं जीवन में वो सब दूर हो जाती हैं। जो लोग शालिग्राम भगवान जी पर रोज जल चढ़ाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, काफ़ी बहुत सारा पुण्य मिलता है उनको। और शालिग्राम को अर्पित किया हुआ पंचामृत प्रसाद बन जाता है और उसको हमने ले लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें जो पाप होते हैं उन पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और जिस घर में शालिग्राम भगवान जी की रोज पूजा होती है वहाँ सभी दोष और जो नकारात्मकता होती है, नकारात्मकता, नेगेटिविटी होती है, वो सब खत्म हो जाती है। तो ये थी भगवान शालिग्राम जी से जुड़ी कुछ बातें जो मुझे पता थी, वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।